ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ ये कंटोले की सब्जी। हम हमारे ओह माय गॉड, ये कहाँ से कौन से ड्रैगन का अंडा लाए हो? ड्रैगन का अंडा, इसकी सब्जी मैं तुम्हें खिलाऊंगी और तुम देखो कैसे एकदम उंगलियां चाट के खाओगी। ये भगवान क्या जुल्म है। कंटोला कहते हैं, कंटोला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देखिए, आज मुझे मिल गया है ये कंटोला। हमारे यहाँ पे इसको कंटोला कहा जाता है, गुजराती में इसको कंकोड़ा कहा जाता है। इसके ना बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, पर लोग ना ये सब्ज़ी खाने से बहुत कतराते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इसका लुक देख के ही लगता है कि अरे बाप रे, ये ऐसे इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, कैसे कोई इसको खा सकता है, या टेस्ट में भी कैसा होगा। पर ट्रस्ट मी, इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और कंटोला सिर्फ बारिश में ही मिलता है, वो भी कुछ 2 महीने तक ही अवेलेबल होता है। तो आज इसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, बस कुछ ही मसाले के साथ बनाएंगे। और ये सब्ज़ी आज मैं बिना प्याज, लहसुन और अदरक के बना रही हूँ। तो कंटोला की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कंटोला है, इसको आप बहुत अच्छे से पानी से धो लीजिए, क्योंकि इसके ये जो स्पाइक्स हैं उसमें अच्छी खासी डस्ट जमा होती है। और धोने के बाद इसको कट कैसे करते हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ये जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है उसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसको हाफ कर लेंगे। अब कंटोला जो अंदर से सफ़ेद हो और ऐसे सॉफ्ट वाले बीज हो, दैट मीन्स कि ये बहुत फ्रेश है और इसके बीज हम नहीं निकालेंगे। पर अगर अंदर से एकदम लाल निकले और बड़े बड़े बीज निकले तो उसको हटा दीजिएगा। और अब ऐसे छोटे छोटे पीसीस में हम कट कर लेंगे और कंटोला को हम ऐसे लेंथ वाइज काट लेंगे, और बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं काटेंगे। ये देखिए, अगर ऐसा कंटोला है कि जिसके बीज बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत कड़क है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर आप बीज हटा के भी इसको लेंथ वाइज काट सकते हैं। कंटोला तो सारे कट हो चुके हैं, तो अब सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले हीट को टर्न ऑन कर देंगे, और ये जो सब्ज़ी होती है उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हींग, और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये कटे हुए कंटोला। अभी अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो ये टाइम पे आप अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज सब कुछ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद ये कंटोला को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के लिए, ताकि एक क्रिस्पी लेयर आ जाए। और कंटोला का जब मैंने बताया था कि उसमें जो स्पाइक्स है, ट्रस्ट मी, जब कंटोला पकता है तो वो स्पाइक इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कि कंटोले के ऊपर इतने सारे स्पाइक्स थे। और अब कंटोला को हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट के लिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट पक चुके हैं। आप देखेंगे कि नीचे से कोई कोई कंटोला ऐसे हल्के से गुलाबी कलर के भी बन चुके हैं। वो क्रिस्पी कंटोला खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। और अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, और ये हम 1 टेबलस्पून लेंगे। और अब ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना। ये ऑप्शनल है, पर ट्रस्ट मी बहुत मज़ेदार लगता है कंटोले की सब्ज़ी में। अब सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं, और फिर से मैं ढक्कन लगा के बस 5 मिनट के लिए पकने दूंगी, ताकि सारे मसाले भी कंटोला के साथ मिक्स हो जाए। ये 5 मिनट हो गई है और सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में थोड़ा सा धनिया ऐड कर देती हूँ। मज़ेदार सी कंटोले की सब्ज़ी तो रेडी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं और गर्मा गर्म चट करते हैं। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म डिलीशियस कंटोले की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी आप रोटी, पराठा, पूरी, यहाँ तक कि दाल चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
नो वर्ड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है। सिर्फ 2 महीना ही मिलेंगे, जल्दी से ले आओ और ट्राई करो। टू गुड।